आदाब दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल AIMIM द सेकुलर पार्टी। आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सबसे बड़ी खबर पर। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने कई प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक के लिए एक बड़ा कदम है। क्या ये घोषणा NDA और महागठबंधन को चुनौती देगी? चलिए शुरू करते हैं। बिहार चुनाव 2025 के लिए AIMIM ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। पार्टी मुख्य रूप से सीमांचल क्षेत्र पर फोकस कर रही है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। 2020 के चुनाव में AIMIM ने यहां 5 सीटें जीती थी, लेकिन 4 विधायक RJD में चले गए थे। अब पार्टी फिर से अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। पार्टी के बिहार प्रमुख अख्तरुल ईमान ने बताया, AIMIM ने कई विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख नाम। अख्तरुल ईमान अमौर विधानसभा सीट से ये AIMIM के बिहार प्रमुख हैं और 2020 में यहाँ से जीत हासिल की थी। अख्तरुल ईमान सीमांचल में पार्टी की रीढ़। राणा रंजीत ढाका विधानसभा से ये एक नया चेहरा है जो पार्टी की नई रणनीति का संकेत देता है। ढाका सीट पूर्वी चंपारण में आती है, जहां AIM अब तक कमजोर रही है। राणा रंजीत लोकल लेवल पर एक्टिव हैं और मुस्लिम वोट पर नजर है। उनका टिकट कंफर्म होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। तौसीफ आलम बहादुरगंज विधानसभा से बहादुरगंज किशनगंज जिले में है, जो AIMIM का स्ट्रांग होल्ड रहा है। अब उनका टिकट कंफर्म है और ओवैसी साहब ने खुद उनकी तारीफ की है। ये सीट RJD के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि 2020 में AIMIM पार्टी ने किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में भी उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि पूरी लिस्ट की आधिकारिक घोषणा जल्दी होने वाली है। AIMIM का फोकस उन सीटों पर है जहां पिछली बार उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में कहा कि बिहार की जनता उन पार्टियों को सबक सिखाएगी जिन्होंने उनके विधायकों को चुरा लिया। पार्टी का दावा है कि इस बार वो 2020 से ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन चुनौती बड़ी है। एक तरफ NDA का मजबूत गठबंधन, दूसरी तरफ RJD का महागठबंधन। AIMIM के उम्मीद RJD और NDA को कड़ी टक्कर दे, जो चुनाव के समीकरण बदल सकता है। अब सवाल ये है कि AIMIM के प्रत्याशी चुनाव प्रभावित करेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि सीमांचल के 24 विधानसभा क्षेत्रों में AIMIM RJD और कांग्रेस को कड़ा टक्कर दे सकती है। 2023 के जाति सर्वे के अनुसार बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है, जो AIMIM के लिए सुनहरा अवसर है। लेकिन पार्टी को चुनौतियों से भी लड़ना पड़ेगा, जैसे विधायकों का RJD में जाना और NDA का बिहार फर्स्ट। असदुद्दीन ओवैसी ने मई 2025 में सीमांचल में अपना कैंपेन शुरू किया था और अब पार्टी पूरे बिहार में फैलने की कोशिश कर रही है। क्या AIMIM इस बार 10 से ज्यादा सीटें जीत पाएगी तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, बिहार की राजनीति को और रोमांचक हो गई है।